हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 में जो कल दोगलापन दिखाई दिया ना सारे कंटेस्टेंट का। वैसे तो सारे ही कंटेस्टेंट जबरदस्त लेवल का दोगलापन दिखाते हैं, लेकिन इन सारे कंटेस्टेंट के दोगलेपन के बीच में निकल करके आता है मुन्नी बदनाम उर्फ मुनव्वर फारूकी का दोगलापन। और मैं तो एक जमाने से इस मुन्नी बदनाम को अच्छे से डिकोड कर चुका हूँ, फॉलो कर चुका हूँ। सारी चीजें उसकी मैंने अच्छे से टटोल ली हैं। शाहीन बाग के टाइम पर खड़ा हो गया था, कागज जल गए, कागज जल गए, और हर चीज का ब्लेम गुजरात दंगों पर डाल दिया था। लेकिन लॉकअप में पता चला कि ये मुन्नी बदनाम जो कि अक्सर कहता फिरता था कि भाई गुजरात के दंगे में इसकी माँ की मौत हो गई, बाद में पता चलता कि 3,500 का कर्जा नहीं चुका पाई थी इसकी माँ ने, वो एसिड पी लिया था। तो ये मुन्नी बदनाम कितना दोगला है और कैसा कमीना है, ये आपने कल भी देखा जब एपिसोड के स्टार्ट में, जहां एक तरफ बिग बॉस ने वो जो बचा खुचा राशन था वो सारे घर वालों से कह दिया था कि रख दो, तो ये मुन्नी बदनाम जिसने एक्चुअली में चिंगारी लगाई थी सना के खिलाफ सबको भड़काने की शुरुआत तो इसी ने करी थी। वो बर्तन नहीं धो रही है, बर्तन में वो क्या बोलते मच्छर बना पड़े, मैं इधर खड़ा रहूंगा, आधा घंटा खड़ा रहूंगा, तू काम क्यों नहीं कर रही, तेरी वजह से हम सफर करेंगे ना। तो एक तरफ घर वालों में लगा दी चिंगारी कि हम सफर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जहां घर वाले सब राशन रख रहे हैं, किसी की कॉफी किसी का कुछ जा रहा है, तो कैमरे के सामने ये लोग कन्वीनियंस के आधार पर मुद्दा बनाते। बेसिक जो राशन चाहिए वो तो है अपने पास, आटा दाल चावल, ये कॉफी, ये लग्जरी ब्राउनी पॉइंट्स, ये जितने भी मियाँ बीवी है ना, इनमें से 60 और 70% सना को ही सपोर्ट करेंगे। अरे जब तेरे को पता है कि घर का जो राशन है सब लोगों ने छुपा छुपा करके रखा है, तो ये चीजें सबके सामने नहीं बोल सकता था क्या? स्पेशली रिंकू चौधराइन या फिर तेरा जो खास अभिषेक है, इन सब के सामने बोलता ना तो सना को वो अटेंशन नहीं मिलती। लेकिन तब तो खुद ये बर्तन नहीं कर रही है, विक्की ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेनिंग सेंटर। और सबसे प्रचंड दोगलापन तो आपने तब देखा इस मुन्नी बदनाम का, थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि ये मनारा का अलग ही ट्रिप चल रहा है, साइबर कैफे बना रखा है, 1 घंटे इसके हिसाब से बैठूं, उसके हिसाब से बैठूं, अलग ही ट्रिप पर चल रही है। थोड़ी देर बाद मनारा आती है तो मनारा, यू विल लूज मी, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू विल लूज मी, ओके आई एम सॉरी। मतलब थोड़ी देर पहले अलग ही ट्रिप चल रही है, ये है वो है, ब्राउनी पॉइंट्स। खुद क्या करता है ये मुन्नी बदनाम, एक नंबर का दोगला प्राणी। अब ये जो बिहेवियर था ना इस मुन्नी बदनाम का, कैमरे पर कुछ, कंटेस्टेंट के मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ और सबके सामने कुछ, ये जो दोगलापन है इस मुन्नी बदनाम का, इसको कॉल आउट किया जाना चाहिए। और कॉल आउट करता कौन है? नॉर्मली बिग बॉस करता है। अगर विकी कुछ भी कर दे तो उसकी एक एक चीज, एक एक शब्द को पकड़ लिया जाता है। विकी भैया क्या खुशफुसा के बात कर रहे थे, विकी आप बताएंगे या फिर हम बताएं? चलिए जाने देते हैं। विकी भैया क्या मास्टर प्लान है, क्या स्क्रिप्ट है? मेरा सपना विकी भैया की स्क्रिप्ट की वजह से छूट गया। मेरे सपने वो नहीं है जो अनुराग की बाइक के नीचे आ जाए, या फिर मेरे सपने वो नहीं है जो कि खानजादी के आंसुओं में बह जाए। मैं अपने सपनों पर गिव अप नहीं करता हूँ। बड़े बड़े भाषण दिए कल बिग बॉस ने, लेकिन मुन्नी बदनाम का जो दोगलापन है, कमीनापन है और जो झूठ बोलता है ये मुन्नी बदनाम, इसको तो बिग बॉस ने आज तक कभी कॉल आउट नहीं किया, और करेगा भी क्यों भाई साहब। ये मुन्नी बदनाम तो बिग बॉस का फेवरेट है ना। सलमान खान ने ग्रैंड प्रीमियर में बोल दिया था, इंशाल्लाह तुम्हारा एक हाथ मेरे हाथ में होगा, मैं हाथ खड़ा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो मुन्नी बदनाम जबरदस्त घमंड में है और इसको तबीयत से एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन बिग बॉस सलमान इसको तो एक्सपोज करते ही कहाँ हैं। वैसे एक्सपोज से मुझे याद आया, ये जो कंटेस्टेंट का जो डबल स्टैंडर्ड और जो हिपोक्रेसी है ना, ये कल तो बिग बॉस ने तबीयत से निकाल करके रख दी है। और मैंने एक दिन पहले कहा भी था ना, जब सना को ये ऑफर मिला था कि वो 2 वीक आराम करेगी। अब ये बात अलग है कि वो 2 वीक घर में टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, वो अलग बात है। लेकिन 2 वीक सना आराम करेगी तो सना जो है वो मस्त रहा, मस्ती में आग लगे मस्ती में। वो तो अपने ठूसम ठूसी में लगी है, उधर ऐश्वर्या कॉफी के लिए रो रही है, राशन वगैरह छुपाया जा रहा है। और हमें पता चलता है कि ये कंटेस्टेंट, स्पेशली रिंकू चौधराइन, अभिषेक वगैरह, जो इतना हाबला बाबला हो रहे थे, हमें राशन नहीं है, भूखे मर जाएंगे, ये वो, इन सब ने बेसिक राशन के अलावा और काफी सारा राशन छुपा करके रखा हुआ था। तो एक चीज यहाँ स्टैब्लिश हो जाती है कि एक दिन पहले ये रिंकू, चिंकी, ये दुनिया भर का जो आर कर रहे थे, राशन नहीं है, राशन नहीं है, सर्वाइव कैसे करेंगे, भाई इन्होंने तो राशन ऑलरेडी चुरा करके रखा हुआ था। और वो भी इतना सारा, जिसके ऊपर ये मुन्नी बदनाम कैमरे पर बोल रही थी ना कि इतना सारा राशन छुपा करके रखा है, कन्वीनियंस के आधार पर ब्राउनी पॉइंट्स लेते हैं। तो तू क्या करता है बे झाटू, तू ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेता है क्या है? पहले तो सबके सामने सना बर्तन नहीं कर रही, विक्की ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे कैसे हम लोग सफर करेंगे, हम लोग का ये वो, लेकिन कैमरे पर ये कन्वीनियंस के आधार पर ना, वो क्या वर्ड यूज करा था इसने,
यार कोई तो वर्ड इतना डिंडिक कर रहे हैं ऐसा करके कि राशन को वो डिंडिक कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये मुन्नी बदनाम जिसने कल चिंगारी लगाई थी सबसे पहले, विकी ट्रेनिंग सेंटर ये कर नहीं रही है, और अरुण तो जा भी रहा था बर्तन करने, लेकिन नहीं 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 ये करेगी वो करेगी। तो बहुत ही धूर्त है ये मुन्नी बदनाम, इसको कॉल आउट किया जाना चाहिए, बट नहीं, इसे कॉल आउट नहीं किया जाता। तो ये जो मुन्नी बदनाम है, यानी कि अंग्रेजी की गाली और हिंदी की गाली, एक दिन पहले प्रोमो करते थे गेट लॉस भाड़ में जा, यू हर्ट मी, यहाँ पर आपने देखा फिर से पैचअप हो गया। मतलब ना फाइट जेन्युइन होती है, ना दोस्ती जेन्युइन होती है, ना मुद्दे जेन्युइन होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे हाइप बना दिया जाता है, दोस्ती मारी दरार, ये दोस्त दोस्त नारा, चूतिया बनाने के धंधे हैं साले के साले। एंड ये कंटेस्टेंट और ये बिग बॉस मिलकर के पब्लिक को कैसे कह कर के टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं या चूतिया बनाते हैं। आपने एक दिन पहले देखा राशन के ऊपर इतना भब्बर हुआ, और कल रात के एपिसोड में देखा राशन तो भाई टनों के हिसाब से छुपा करके रखा हुआ है। और जो कि मैंने पहले भी कहा कि रूम शफल, अंदर बाहर राशन छीनना, तो कल आपने वही चीज़ देख ली। अभी 2 दिन पहले सबको चौपाल पर ले आए, अब हम आपको एक ऑफर देते हैं कि भैया आप जो विकी और अंकिता को नॉमिनेट कर दो तो हम आपको दिल के रूम में भेज देंगे। अंकिता हम आपको ऑफर देते हैं। अंकिता ने तो ऑफर सिरे से नकार दिया, लेकिन विकी भैया जो कि तमाम झुंड के साथ सना पर चढ़ रहे थे, सना सेल्फिश है, ऐसा कैसे कर सकती है। और मैंने कहा भी था कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, जैसे कि रिंकू हो या फिर और भी कोई हो, इन्हें अगर कोई ऑफर मिलेगा तो ये दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। और बिग बॉस ने ये जो पर्सनैलिटी है ना इन कंटेस्टेंट की, वो कल कह करके मतलब रिवील करवा दी है, जब विकी ने आगे बढ़ के बोल दिया बिग बॉस क्या मैं काउंटर कर सकता हूँ, मैं अनुराग को बस के नीचे फेंकना चाहता हूँ। वाह भाई वाह, यही विकी एक दिन पहले कह रहे थे घर वाले सफ़र करेंगे, ऐसे कैसे, सना डम्ब ये वो। तो सना ने अपना सोचा, उसी तरह विकी ने भी तो यहाँ पर अपना सोचा, लेकिन नहीं, यहाँ पर विकी अपने जस्टिफिकेशन दे रहा है। अनुराग हर्ट हो गया है, अंकिता विकी से सवाल करना चाहती, विकी तूने ऐसा क्यों करा, विकी बताना, विकी मुझे तो बता, मैं तेरी पत्नी, विकी नहीं मैं तेरे को नहीं बता सकता, अभी मैंने उससे बात कर ली है, हम अकेले में बात करेंगे, बट विकी बता तो सही, विकी मैं तेरी पत्नी हूँ सही। हाँ। कहने का मतलब है कि वह विकी और अंकिता का जो सर्कल है ना, वो उसी लूप में चला जाता है। कभी विकी कुछ करता तो अंकिता पूछती विकी बताना, विकी बताना, विकी तूने मुझे यूज करा विकी, हैं? अरे यही अंकिता थी ना जो वो कप्तानी क्या, हाँ जब ये विकी दिल से दिमाग में गया था, विकी यू यूज्ड मी यू चूतिया एसोल, चप्पल फेंक के मारूंगी विकी, मैं तुझे लेकर आई थी कि मैं तेरे दिमाग का यूज करूंगी, पर तूने तो मुझे यूज कर लिया। तो विकी और अंकिता का वही डेली सोप वाला जो रूटीन चलता रहता है, वैसे यही है एक्चुअल डेली सोप। ये तो ऐश्वर्या एक दिन पहले ही बोली थी ना कि भाई असली डेली सोप तो यही चल रहा है। वैसे अनुराग जो है वो हर्ट है, अनुराग अपने छिले हुए गिरते दिखा रहा है कि विकी भैया मैंने आप पर यकीन करा था, आपने तो मेरे को भी बस के नीचे फेंकने की प्लानिंग कर ली। तो ये है भैया शो में लोगों के रिश्तों की असलियत। जब मौका आता है तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ऐसे इंसान फिर कल सना के ऊपर चढ़ रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम वकील, सना के सस्ते वकील बन गए, हम सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं कि अगर सना ने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत सोचा, क्योंकि अपने बारे में तो कल ये विकी ने भी सोचा कि भाई उसका काम बन जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो एक ही पॉइंट निकल करके आता है कि ये कंटेस्टेंट जो दूसरे के ऊपर चढ़ पड़ते हैं, मौका पड़ने पर वो भी वही चीज़ करेंगे। एनीवेज, तो ये जो विकी रहता है इसका जो ऑफ़र बिग बॉस ठुकरा देते हैं, क्योंकि बिग बॉस का ऑफ़र इसने विकी ने ठुकरा दिया था, और बिग बॉस तो हर चीज़ को दिल पर ले लेता है। तो दिल के रूम में जाने के लिए जो एक ऑफ़र था वो रिजेक्ट हो जाता है, और दम वाले रूम में ये लोग पहुँच जाते हैं। और दम वाले रूम में ये विकी के साथ अनुराग रहता है, अंकिता रहती है, सना, खानजादी और एक और कोई चूतिया रहता है। अरे चूतिया से याद है, अभिषेक नाम का चूतिया रहता है ना इस दम वाले रूम में। तो अभिषेक है, खानजादी है, विकी है, अंकिता है, सना है। और ये जो 3, 4, 5 नाम मैंने लिए हैं, इनके बीच में एक रोमांटिक एंगल थोपा जा रहा है। अब विकी और अंकिता तो खैर पति पत्नी है, लेकिन आपने भी देखा था वो उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना है, ऐसे करके ही तो करण जौहर और सलमान ने सना को विकी के साथ पिंक करने की कोशिश करी थी ना। वैसे यहाँ पर विकी अभिषेक के साथ आता है, बोले एक ही पलंग में सोएंगे। अभिषेक बोलता है अरे भैया रोज रात को अदला बदली करनी पड़ेगी बिकॉज आपको तब की पत्ती चाहिए। फैमिली शो।
करण जौहर और सलमान ने भी विकी और अंकिता को लिंक करने की कोशिश करी। उसी पैटर्न पर चल करके समर्थ एक कमेंट करता है कि इस रूम में अब 2 नहीं 3 कपल होंगे। 3 कपल मतलब विकी अंकिता, विकी सना, खानजादी और अभिषेक। तो खानजादी बोलती नहीं ऐसा मत बोलो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए मिलॉर्ड, साथ में चिंकी बैठी हुई थी। हालांकि यहाँ पर पब्लिक चौपाल में बैठकर भी ये चिंटू जो है वो चिंकी की कभी शोल्डर चूम रहा है, कभी गले में चूम रहा है। तो यहाँ पर ये चिंटू और चिंकी जिन्होंने वो जो टीवी वर्सेस ओटीटी जो टास्क हुई थी ना, जहाँ इसने अनुराग ने बोला था 2 आ गए तीसरा आएगा क्या, तब आपने देखा था कि समर्थ, चिंकी और इनका जो तीसरा है पहिया अभिषेक चढ़ पड़े तो ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन यहाँ पर अभिषेक या फिर चिंकी ने वो वाले तेवर तो नहीं दिखाए समर्थ के ऊपर, जब समर्थ बोल रहा था कि उस कमरे में 3 कपल है, मैं तो 3 बोलूंगा। हाँ, मतलब तुम बोलो तो चलता है, कोई और बोले तो खलता है। ये एक दोगलापन और देखने को मिला। दोगलापन तो आपको एक और देखने को मिला जब एपिसोड के एंड में ये भड़का रही थी मंथरा नाम की मनारा अनुराग को, देख तेरे लो पॉइंट पे वो आए थे ना, वो जेलेसी में जले भुने इंसान थे, तो कॉम्पिटिशन है, अंकिता भी रोटी सेकती है, सब जेलस हैं, मैं तेरी दोस्त हूँ। अब फिर से यार एक ही डायलॉग मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ये अनुराग के दिमाग में भूसा भरा है या फिर क्या भरा है? क्या ये बोल नहीं सकता था इसको मनारा को कि मनारा मेरे लो पॉइंट पर विकी ने मेरे को संभाला, अंकिता ने मेरे को संभाला, लेकिन तू जिसके साथ में ज़्यादा बैठता हूँ तूने तो पट्टे से बोल दिया, तो तू जा हैं। तू अगर मेरी सच्ची दोस्त है तो तू मुझे बाहर जाने का बोल रही है? तुझे तो ये बोलना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं, तेरा लो फेज है, ये है वो है, बाहर जाने की बातें सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, तू ऐसा कुछ दिल पर मत ले, तू रुक जा। लेकिन तूने तू जा। हाँ वाह, क्या तू कंपटीशन नहीं काट रही थी क्या? मतलब ये है मनारा, अपने दोस्तों के साथ बैठती है, दोस्त को ही बाहर जाने के लिए उकसाती है, फिर दोस्त के लो पॉइंट में जो लोग साथ रहे थे उन लोगों के खिलाफ ये मंथरा रूपी मनारा भड़काती है। एक दिन पहले मुन्नी बदनाम से लड़ती है, फिर जाकर के बैठ जाती है, मेरे को तो सना चाहिए, मैं मेरे दोस्त। इसी के ऊपर ये मुन्नी बदनाम कमेंट्री कर रहा था ना कि तुम्हारे साथ तो चिंके बैठती है, मैं समर्थ बैठता है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या उड़ जाऊं। कहने का मतलब है कि मनारा कहें, मुन्नी कहें, अंकिता, विक्की, रिंकू, ऐश्वर्या, सब के सब कल भर भर के दोगलेपन के एग्जाम्पल दे रहे थे, बट सबसे ज्यादा दोगलापन, कमीनापन और झूठ तो ये मुन्नी बदनाम का दिखा है। वेल इसी दौरान ना, अब ये दम वाला रूम तो खैर सॉर्टेड हो गया था। अब एक चीज देखिए कि बिग बॉस ने कैसे कह करके सबको बेवकूफ बनाया है। पहले तो बिग बॉस अर्जी के नाम पर आर्काइव रूम में बुलाते हैं और उसके पहले बिग बॉस पूछते हैं चलो हाथ खड़े करिए भैया, कौन कौन दम वाले रूम में नहीं आया? तो ऐश्वर्या नहीं आई है, नील नहीं आया है, समर्थ नहीं आया है और चिंकी, ये 4 लोग गए थे ना अर्जी देने। अरुण भाई साहब तो पहले भी दम वाले रूम में रह चुके हैं, जब वो नावेद और जिग्ना को ग्रेस पीरियड में अरुण भाई वहां पर थे। लेकिन अरुण भाई, अब मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्योंकि जो अर्जी देने वाले जो लोग थे ना, उसमें वो 4 नाम गए थे जो कि कभी दम वाले रूम में नहीं है। तो अरुण ने तो अर्जी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद अर्जी ना देने वाले अरुण साहब जो हैं वो भाई वापस से आर्काइव रूम में आ जाते हैं अलोंग विथ ऐश्वर्या। अर्जी देने कौन कौन गया था? नील भट्ट। नील भट्ट की अर्जी क्या थी? बिग बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं अभी प्रोसेस में हूँ। हाँ, तो बिग बॉस ने बोल दिया कि भाई तुम प्रोसेस में हो तो तुम प्रोसेस में रहो अभी तुम पूरी तरह से श्योर नहीं हो और तुम बिग बॉस के लाडले मुनव्वर के खिलाफ खड़े होना चाहते हो, तब बिग बॉस तुमको पहली फुर्सत में निकल पहली फुर्सत में निकल। वहाँ पर वो भी आया था, क्या नाम इसका, समर्थ, वो एकदम अग्निपथ में एकदम ऋतिक के अंदाज में बैठा हुआ था, फिर धर्म जी की मिमिक्री भी करता है। बिग बॉस बोलते हैं चल तू निकल यार, तू तेरे को होल्ड पे डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है तो चिंकी ने करी थी और बिग बॉस ने सभी से एक सवाल पूछा था, कॉमन सवाल, कि दुश्मन या दोस्त क्या मतलब प्रेफर करते हैं आप? इस तरीके से कुछ सवाल जवाब थे, जहां पर इसने ईशा ने काफ़ी सॉर्टेड बातें करी थी कि बिग बॉस मैं दुश्मन बनाना चाहूँगी या फिर दुश्मनों को प्रेफर करना चाहूँगी, क्योंकि बिग बॉस अगर मैं दोस्त ज़्यादा बनाऊंगी या ज़्यादातर दोस्त रहेंगे तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे, तो मैं दुश्मन बना करके रखना चाहूँगी और फिर खुद की लीडरशिप वगैरह एस्टैब्लिश करना। मतलब वो ये कहना चाहती थी कि उसे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा चाहिए। यही सवाल ऐश्वर्या वगैरह सबसे था। अब अगर हम सवालों के जवाब के हिसाब से देखें तो चिंकी एक्चुअली में सबसे सही जवाब दे रही थी, लेकिन बिग बॉस को एक्चुअली में जिन 2 लोगों को आर्काइव रूम में लाना था बिग बॉस उन्हीं 2 को लाया। उनमें से एक बंदा तो वो जिसने एप्लीकेशन ही नहीं दी।
अब इसके बाद आपने देखा कि बिग बॉस ने कैसे कह करके कंटेस्टेंट पब्लिक को भी घुमा करके रख दिया। इन शॉर्ट कहे तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया उन 4 कंटेस्टेंट को भी और अपन को भी, क्योंकि अरुण भाई साहब जिन्होंने तो कोई एप्लीकेशन दी ही नहीं थी, वो भैया बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं आर्काइव रूम में, बिकॉज इंडिविजुअल। और बिग बॉस कहीं ना मखमल में लपेट करके मारना भी चाहता था इन कंटेस्टेंट के मुंह पर, क्योंकि सदी की सबसे लंबी जो बीरबल की खिचड़ी वाली जो नॉमिनेशन टास्क थी ना, उसके पहले बिग बॉस ने 2 नाम दिए थे, अरुण और ऐश्वर्या। इनकी इंडिविजुअल जर्नी ही नहीं है। अब कंटेस्टेंट ने उन लोगों को नॉमिनेट नहीं करा, तो ये दोनों आ गए हैं आर्काइव रूम में। बताइए भाई साहब, अरुण जिन्होंने अर्जी नहीं दी थी वो आ गए आर्काइव रूम में, और ऐश्वर्या जिनके जवाब बहुत क्लूलेस लगे थे। बिग बॉस ने खुद कहा था कि ऐश्वर्या के जवाब बड़े ही क्लूलेस हैं, और शायद इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने इनको चैलेंज नहीं दिया, किसी चीज़ में ड्राइव करने का मौका नहीं दिया, तो मैं एक मौका दे रहा हूँ। तो जब बिग बॉस आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप किन्हें आर्काइव रूम में लेकर के आएंगे, तो माय डियर बिग बॉस, जब आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि आप अरुण और ऐश्वर्या को आर्काइव रूम में लेकर के आएंगे, तो फिर आपने पब्लिक का टाइम क्यों वेस्ट करा। अब ये एक एग्जांपल और है आपके सामने कि जब डे 1 से विनर भी फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है, उसके बावजूद बिग बॉस कैसे कह करके वोट करो, फिर वोटिंग ट्रेंड ये ऊपर वो नीचे, नॉमिनेशन का ड्रामा, नौटंकी, ये जो कुछ भी सीन था या सेगमेंट था ना, ये आपको बताने के लिए, आपके समझने के लिए काफ़ी है कि पहले से ही बिग बॉस ने डिसाइड कर लिया था, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में घूमे, चल तू अर्जी दे, तेरी अर्जी प्रोसेस है, तेरी अर्जी होल्ड पे है, चल अरुण तू आ जा, तूने तो कोई अर्जी नहीं दी। तो कान ऐसा पकड़ने के बजाय बिग बॉस पूरा घूम गया था, परिक्रमा करके सबको पका के फिर आके अरे यही पकड़ना था, तो भैया पहले ही पकड़ लेते ना। नहीं तो एपिसोड कैसे बनेगा भाई साहब, पब्लिक को मूर्ख कैसे बनाया जाएगा, और पब्लिक मूर्खों की तरह भेड़ चाल में लग भी जाती है। चलो वोटिंग ट्रेंड, ये वोटिंग ट्रेंड, मुझे पिछले साल की एक बात याद आ रही है। मैंने ऐसे वोटिंग ट्रेंड के ऊपर एक स्पूफ बनाया था, पैरोडी टाइप का बनाया था, तो उसमें किसी सज्जन का कमेंट आया, अबे तूने तो वोटिंग ट्रेंड का डेटा ही नहीं दिखाया, तूने तो मजाक बना दिया। अरे वोटिंग ट्रेंड खुद एक मजाक है भाई साहब, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, तो क्या किया जाए। एनीवेज, तो ये जो अरुण हैं ये आर्काइव रूम में आ गए हैं और खुद को एक लीडर के तौर पर, मुखिया के तौर पर वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और जो एक टास्क होगी, इम्यूनिटी टास्क, सुनने में आया कि वो अरुण महोदय जो हैं वो जीत गए हैं। अच्छा, ये टास्क का प्रोमो आया है, इसमें चिंकी धक्का दे रही है अभिषेक को, अभिषेक भी पलटवार कर रहा है चिंकी के साथ, बीच में फिर समर्थ कूद रहा है, काफ़ी गुत्थम गुत्ता हाथापाई। भैया ये तो हिंसा है, अगर कॉलर पकड़ना हिंसा है, उसके ऊपर आदमी को निकाला जा सकता है, तो भाई चिंकी को निकालो। इसने फिर से धक्का दिया है, इसने समर्थ नहीं यार, अरे चिंकी का कौन है चिंटू के अलावा, अभिषेक, हाँ, इसने भी पलटवार करा, तो ये तो हिंसा पर हिंसा है, निकालो बाहर। नहीं, अब नहीं निकाला जाएगा भैया, अब नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये लव ट्रायंगल और आगे जो खींचना है ना, तो भैया यही है बिग बॉस, किसी को हिंसा करने पर निकाल दिया जाता है, किसी को हिंसा बैक टू बैक हिंसा करने के बावजूद रखा भी जाता है, हिस्टोरिकल विनर भी बना दिया जाता है। लेकिन बिग बॉस बायस्ड सिर्फ इसी साल है, इसके पहले बिग बॉस कभी बायस्ड नहीं था, बिग बॉस कभी भेदभाव नहीं करते थे। व्हाट अ जोक ना, व्हाट अ जोक। खैर, ये जो बिग बॉस ने जोक सुनाए हैं खूब सारे, और ये जो राशन के नाम पर और वही घिसी पिटी टास्क, वही सब कुछ, विकी की छोटी छोटी चीज़ को कॉल आउट करना, और मुन्नी बदनाम का इतने बड़े बड़े प्रचंड दोगलेपन और कमीनेपन के भर भर के जो वो वहाँ पर दर्शन देता है, उसको बिग बॉस कभी भी कॉल आउट नहीं करते हैं। क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।